दुनिया में तो कह देते हैं कि भगवान ही सज़ा देते हैं, लेकिन मैं सज़ा नहीं देता। बाबा कहते पहला सज़ा माना दुख है ना। बाबा प्यारा पिता कभी हमें दुख नहीं देते। सज़ा किसे कहेंगे? जब दुख होता है। और दुख कहाँ होता है? दुख कहाँ होता है? जहाँ विकार होता है। जहाँ विकार होता है वहाँ दुख अवश्य होगा, है ना। लेकिन मुझे कभी कभी बहुत आश्चर्य लगता है जब दुनिया में देखते हैं ना कि मनुष्य विकारी इंटेंशन, विकारी संकल्प, विकारी दृष्टि, विकारी कर्म करता है, लेकिन उसके बाद भी जब दुख आता है तो उसको समझ नहीं आता कि जहाँ विकार है वहाँ दुख तो होना ही है ना। दुनिया में एक बहुत अच्छी कहावत है, What begins in anger ends in shame। जहाँ क्रोधवश हम कुछ भी करेंगे उसमें अंत में दुख ही मिलेगा। कामवश कुछ भी करेंगे उसका अंत दुख में ही होगा। चाहे बीच में, शुरू में कुछ न कुछ माया आकर्षण करने के लिए खुशी का भी रूप लाएगी, है ना। मम्मा ने उस दिन कितना अच्छा कहा, माया प्यार भी निभाएगी तो अंदर दुश्मनी रखकर, है ना। तो कुछ न कुछ बाहर का रूप भी अगर सुख का होगा ना, तो भी जहाँ काम विकार है वहाँ अल्टीमेटली दुख होगा। जहाँ क्रोध है वहाँ दुख होगा। जहाँ लोभवश कुछ किया है तो कुछ न कुछ शुरू में जब लोभ की पूर्ति होगी, कुछ सफलता मिलेगी तो खुशी होगी, लेकिन अल्टीमेटली लोभवश कुछ किया है तो दुख ही होगा। मोह तो दुख देता ही है ना। और देहाभिमान भी दुख का बीज है। इसलिए बाबा हमें कहते कि सबसे पहली जो सज़ा का रूप है वो है दुख। और जो विकर्म करेगा उसको सज़ा तो मिलेगी। और बाबा तो हमें विकर्मों से और सज़ाओं से छुड़ाने आया है। बाबा तो हमें विकर्म सुकर्म का अंतर समझाकर विकारी वृत्तियों के आधार से कर्म करना छुड़वाते हैं। बाबा हमें कहते कोई भी कर्म में दुख होता है तो दुख इसीलिए होता है क्योंकि उस कर्म के बीज में, चाहे संकल्प में चाहे इंटेंशन में, कहीं ना कहीं विकार है। और जहाँ विकार है वहाँ सदा सुख तो हो नहीं सकता। तो पहला सज़ा का रूप क्या है? दुख। परिस्थिति सज़ा का रूप नहीं है। विपरीत परिस्थिति आई तो भी अगर आत्मा को दुख नहीं है तो कोई सज़ा का रूप नहीं है, वो तो सिर्फ ड्रामा की एक सीन है ना। हम तो स्थूल दुनिया में तो पैसे देकर भी नाटक देखने जाते हैं ना। हाँ, कितनी सारी सीन देखने जाते हैं ना, क्यों? उसमें एंटरटेनमेंट होता है। तो बाबा कहते जिस आत्मा ने प्रकृति पर, माया पर विजय पाई है, जो विकर्माजीत बन गई है, उस आत्मा के लिए हर सीन एक मनोरंजक सीन होगी। उसको कभी दुख की भासना नहीं आएगी। और जिसके अंदर मैंपन है, मेरापन है, विकार है,
वो आत्मा घड़ी घड़ी दुख भोगेगी, है ना। कामी कैसा होता है, उसका काम का ऑब्जेक्ट किसी से बात भी कर ले तो भी उसको दुख होता है। तो कितना हम दुखी होते हैं, किसके कारण? विकार के कारण। मोह वाले को थोड़ा अटेंशन ना मिले, कितना दुख होता है, किस कारण? मोह के कारण। तो ये दुख जो है ये सजा का रूप है, और सजा मिलती है पाप से। पाप होता है जब हम विकारों के अधीन हैं, तो विकारी आत्मा सदा सजा भोगती है ना। सजा ये नहीं होती कि ये हो गया वो हो गया, जो भी हुआ वो तो ड्रामा की एक सीन है। ड्रामा की सीन तो मनोरंजन की है, लेकिन उस ड्रामा की सीन में दुख का अनुभव करते हैं, क्योंकि विकार है, 5 विकार है, मैंपन है, मेरापन है, इसीलिए उन सीन्स में दुख का अनुभव होता है। तो बाबा हमें ये बातें समझाते हैं कि सबसे पहली जो दुख की बात है वो है कि हमारे पाप, है ना, और सज़ा जो है वो दुख के रूप में आती है ना। किसी ने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, कभी कभी हमें गिल्ट होता है या दुख होता है, जबकि उस समय कोई कुछ पाप कर्म भी नहीं कर रहे। तो ये भी क्या है? ये पुराने पापों की लहर पुराने जो पाप किए हैं ना, उदासी आती है, गिल्ट आता है, मन ऐसे ही खाएगा, कुछ न कुछ अंदर उदासी आएगी, दुख की लहर आएगी। ये सब भी पुराने पापों का फल है। जो पीछे पाप करते हैं ना, तो बैठे बैठे दुख की लहर आ जाएगी, कुछ नहीं हुआ होगा लेकिन मन उदास लगेगा। ये सब भी बाबा कहते हैं ना, सब सज़ा का रूप है। और आजकल तो आप देखो, ये जो लहर है ये लहर के रूप में नहीं आती, जैसे ये तो एक परमानेंट माइंडसेट हो जाती है ना। मनुष्य उदास ही रहता है आजकल, है ना। उदासी के अलावा कुछ आता नहीं, ऐसी भी अवस्था हो जाती है। क्यों? ये सब पुराने पापों का फल है ना। लेकिन बाबा तो कहते उसमें भी मायूस नहीं होना है, क्योंकि जैसे हम पापात्मा बने, 63 जन्मों तक विकारों वश कर्म किए हैं, पाप किए हैं, तो अभी तक भी कुछ न कुछ इंस्टॉलमेंट में उसके रिटर्न आते रहते हैं। ऐसे अभी हम पुण्य आत्मा भी बन सकते हैं, है ना। बाबा ने बताया ना, आज तो पाप पुण्य का सारा रहस्य समझाया। तो ऐसा भी नहीं है कि अगर कोई उदासी की लहर आती है या दुख की लहर आती है तो कोई हमें ये समझना है कि बड़े गंदे पुराने पापी हैं हम तो इसी कारण सारे दिन ऐसे आती रहती है। ऐसे बाबा ने हमें कभी नहीं कहा कि इस प्रकार का कोई स्वमान हमें रखना है। हाँ, हमें समझ है कि हाँ, ये 63 जन्मों की आत्मा ने यात्रा की है, तो उस आधार से ये सारी चीज़ें आती हैं। लेकिन फिर बाबा हमें कहते हैं कि जब पुराने विकर्म सामने आते हैं तो उनको कैसे चुक्त करना है? योग बल से, है ना, उनको चुक्त करना है। जैसे कोई भी ऐसी परिस्थिति भी आ रही है जिसमें हमारा दुख ट्रिगर हो रहा है ना, कोई ना कोई लगाव है, कोई ना कोई अभी भी वस्तु व्यक्ति वैभव की खींच है, और वहाँ से परिस्थिति आ रही है और दुख की लहर आ रही है, तो बाबा कहते उसे सज़ा का रूप ना बनाकर उसे क्या करें? हम बाबा की याद के बल से उसे चुक्त करें, है ना। क्योंकि जब भी कोई बात आती है तो एक चीज़ है कि वो हमारे अंदर कोई इमोशन ट्रिगर करती है। तो मानो किसी चीज़ से दुख की लहर आ रही है, तो उसमें फिर क्या करना है? अपने योग का चार्ट और बढ़ा दो,
है ना। और बाबा ने उस दिन कहा ना कि बाबा 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 शब्द की चाबी से दुख से सुख की स्थिति में पहुंच जाओ। तो ये बाबा शब्द की चाबी लगाओ वहाँ पर। तो कितनी भी कोई परिस्थिति है, कोई संबंध है, कोई धन की बात है, तो अगर वो दुख की लहर हमारे अंदर जागृत करने की कोशिश कर रही है, तो पहले तो उस भावना पर विजय पाना है, उस इमोशन पर। और वो कैसे करेंगे? जितना हम बाबा शब्द की चाबी लगाएंगे तो उतना हमारा दुख जो है वो सुख में बदल जाएगा। हम बाबा की याद से अतीन्द्रिय सुख में ऐसा स्थित हो कि उस बात से हमें दुख ना हो। और दूसरी बात है कि जब भी कोई परिस्थिति आती है तो एक होता है कि आपको स्टेबल रहना है, लेकिन दूसरा ये भी होता है कि आपको रिस्पॉन्ड भी करना है ना। मान लो कि कोई चीज़ है, नुकसान हो गया, मानो धन का नुकसान हो गया, तो फिर ऐसे ये एक तो बात है कि खुशी में रहें बाबा की याद के बल से, ये एक सब्जेक्ट है। दूसरी सब्जेक्ट है कि अब ऐसा भी नहीं है कि कोई पार्टी ही मनाते रहें। अब वो जो धन की बात ऊपर नीचे हो रही है उसमें संभालना भी तो पड़ता है, कुछ ना कुछ आपको उसमें करना भी है। तो बाबा कहते जब तुम योग युक्त होते हो, ज्ञान स्वरूप सुख स्वरूप में स्थित होते हो, तो उस समय पर तुम फिर युक्ति युक्त कर्म भी करेंगे, है ना। तो उस समय जो एक्यूरेट रिस्पॉन्स है वो भी देना है। तो जो पाप का खाता है वो चुक्त कैसे होता है कि जो भी ऊपर नीचे की बातें आती हैं, एक तो उसमें हम दुखी नहीं हो, बाबा की याद में अतीन्द्रिय सुख के अनुभव में स्थित हो, और दूसरा याद के बल से हम इतने युक्ति युक्त रहें कि उस परिस्थिति में एक्यूरेट रिस्पॉन्ड कर कर उस परिस्थिति का निवारण भी कर सके। तो बाबा हमें कहते कि इस प्रकार से तुम्हें पुराने विकर्म विनाश करने हैं, है ना। और बाबा कहते कि और अगर उसमें दुखी हो गए तो फिर इसका मतलब है कि वो सजाओं का रूप बन गए, वो विकर्म, है ना। लेकिन हम तो सज़ा खाने वाले नहीं है ना, हम तो बाबा की याद में उसे युक्ति से चुक्त करने वाले बच्चे हैं, क्योंकि सज़ा खाने से चुक्त नहीं होता, युक्ति से योग से चुक्त होता है। तो ये बाबा हमें सिखाते। दूसरी बात जो बाबा बहुत इंटरेस्टिंग हमें बताते हैं वो ये कि दूसरे प्रकार की जो सज़ा मिलती है वो गर्भ जेल में मिलती है। और गर्भ जेल में जो सज़ाएं मिलती हैं वो क्या होती हैं कि पिछले जन्म में आत्मा ने जो भी पाप किए हैं उनका साक्षात्कार गर्भ में होता है ना। और आज मुझे जैसे ना विचार करके ऐसे रोंगटे खड़े हो रहे थे कि देखो, मनुष्य जो कर्म खुद करता है उसी को उसको दिखाया जाए तो सज़ा का अनुभव करता है ना। बाबा कोई उन कर्मों को कोई वैसे तो नहीं दिखा रहे ना कि कोई उसको ड्रामेटाइज करके या टीवी सीरियल के रूप से बड़ा चढ़ा के, ऐसा तो कुछ नहीं होता। आत्मा ने खुद ही वो कर्म किए हैं, लेकिन वही कर्म जब उसको दिखाए जाते हैं गर्भ में तो आत्मा सज़ा का अनुभव करती है। और सचमुच ये बात कितनी सत्य है, क्योंकि जैसे हम सारे दिन में कर्म करते हैं, अगर आपका एक वीडियो बनता रहे सारे दिन का, है ना, आप विचार करो कि कैमरा लगा है और सारे दिन की आपकी वीडियो बन रही है, मैं आपको गारंटी कर सकती हूँ कि जब अगले दिन वो वीडियो देखेंगे तो कई सीन्स में तो विश्वास ही नहीं करेंगे कि हम ऐसे भी बोलते हैं या ऐसे भी हम व्यवहार करते हैं या इस प्रकार से भी हम रिएक्ट करते हैं,
है ना, क्योंकि आत्मा जब देहाभिमान में होती है ना, जब आत्मा पर भूत सवार होता है ना, कोई भी भूत, क्रोध का भूत, काम का भूत, लोभ का भूत, तो आत्मा को पता नहीं चलता आत्मा क्या कर रही है ना, वो तो परवश आत्मा है ना। लेकिन जिस समय पर जब आत्मा एक शरीर छोड़ देती है और दूसरे शरीर के साथ उसका अभी अटैचमेंट नहीं हुआ है, गर्भावस्था कैसे होती है आत्मा की, कि आत्मा जब एक शरीर छोड़ चुकी है, उससे उसकी बुद्धि न्यारी हो गई, उस पूरे जन्म से जैसे उसका लगाव अभी ख़त्म हो गया है, और अगला जो शरीर है, जो परिवार है, जो संबंध है, उससे अभी लगाव बना नहीं है। तो जब आत्मा गर्भ में होती है तो उसकी अवस्था कैसे होती है, बिल्कुल है ना करेक्ट, उसकी बुद्धि पोजीशन में होती है, क्योंकि ये जो लगाव के कारण जो झुकाव होता है बुद्धि का, वो उस समय नहीं है, तो बुद्धि एक्यूरेट पोजीशन में है। तो उस समय पर उसको जब पिछले जन्म की बातें दिखाई जाती हैं तो उसको क्या लगता है, आत्मा क्या कहती है, मुझे निकालो निकालो, मैं फिर कभी नहीं करूँगा ऐसा पाप, है ना, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि ऐसे पाप मैं कैसे कर सकता हूँ, उसको बिल्कुल समझ में आते हैं आत्मा को। तो बाबा हमें कभी कभी ये जब मुझे याद है कि जब मैं शुरू में ज्ञान में आई तो मैंने कहीं पर सुना था और वो बात मेरी बुद्धि में बैठ गई, मुरली में सुना होगा या किसी क्लास में सुना होगा, कि अगर हमें धर्मराजपुरी में सजाएं नहीं खानी है, गर्भ जेल की सज़ाओं से बचना है, तो उसका बहुत अच्छा तरीका क्या है, चार्ट लिखना, है ना। और चार्ट लिखने से क्या होता है, जब हम रात को बैठते हैं ना सोने से पहले, तो हम आत्मा अपने को देहभान से न्यारा कर कर साक्षी दृष्टा होकर अपने कर्मों को देखें। क्योंकि देखो सारे दिन में तो आत्मा पर बहुत सारे विकारों का प्रभाव होता है, आत्मा बड़ी परवश होती है, लेकिन जब हम रात को सोने जाते हैं उससे पहले, चार्ट लिखने से पहले बाबा की बहुत अच्छी याद में बैठे, आत्मिक स्थिति में बैठे, और फिर उस आत्मिक स्थिति, देही अभिमानी स्थिति में बहुत साक्षी बन अपने सारे दिन के कर्मों को साक्षी भाव से देखें। और जब हम सारे दिन के कर्मों को साक्षी भाव से देखेंगे ना, तो आत्मा को फील होगा कि नहीं ये शब्द ठीक नहीं था या ये कर्म ठीक नहीं था। उस समय तो भले ही इमोशन के प्रभाव में, विकार के प्रभाव में वो बोला, वो सोचा, वो किया, लेकिन वो यथार्थ नहीं था, है ना। और उस समय पर जब वो रियलाइजेशन होती है तो अपने आप से पूछना है कि कल यही परिस्थिति हुई तो मुझे किस प्रकार से बिहेव करना है, और अपने आप को जैसे चेक और चेंज करके अपनी उस पूरी जो संस्कार को परिवर्तन करके सोना है। तो बाबा हमें कहते हैं कि इस प्रकार से अपनी हर चीज़ का चार्ट देखो, अपने समय का भी चार्ट देखो, क्योंकि क्या होता है जब देहाभिमान में होते हैं तो खूब समय बर्बाद करते हैं कि नहीं, बहुत सारा समय वेस्ट करते हैं। ऐसे ही देहाभिमान में, है ना, कभी आलस में, कभी अलबेलेपन में, कभी एंटरटेनमेंट के नाम पर बहुत समय बर्बाद करते हैं। संकल्पों की भी ठीक खोज खबर नहीं रखते, संकल्पों को भी बहुत खराब करते हैं, क्योंकि देहाभिमानवश समय, संकल्प, सबका खजाना व्यर्थ गंवाते हैं, है ना। श्वास भी बहुत व्यर्थ गंवाते हैं, धन भी बहुत व्यर्थ गंवाते हैं। तो जो विकारों का खाता है,
व्यर्थ का खाता है सारे दिन का, जब हम रात को सोने से पहले चेक करते हैं और अपने अंदर फिर बाबा से बल भरते हैं। क्योंकि देखो, अगर अपनी स्थिति वही है तो फिर कल भी वही रिपीट होगा कर्म, चाहे वो समय के प्रति हो, संकल्प के प्रति हो, कोई भी कर्म हम कर रहे हैं वो सारा वैसा का वैसा रिपीट होगा। अगर आत्मा की स्थिति वही है तो रात को सोने से पहले अपने दिन को चेक करके फिर बाबा से खूब बल भरकर अगले दिन के लिए अच्छे रूप से प्रतिज्ञा कर कर सोना है। और ऐसी अच्छी ऊंची स्थिति में जब हम सोते हैं तो फिर अगले दिन हमारा जो पाप का खाता है वो घटता है, व्यर्थ का खाता या साधारण कर्मों का खाता वो हमारा रिड्यूस होता है। तो बाबा हमें कहते हैं कि जब गर्भ जेल में वही साक्षात्कार कराते हैं तो आत्मा तौबा तौबा करती है ना। लेकिन अगर हमें उन सज़ाओं से बचना है, क्योंकि अभी तो 21 जन्म और गर्भ जेल नहीं होगी ना, गर्भ महल होगा, तो बाबा हमें कहते हैं अब तुम्हें वो जो पिछली यात्रा नहीं दोहरानी है तो तुम क्या करो, रात को बैठकर जैसे गर्भ जेल में आत्मा न्यारी अवस्था में हर चीज़ साफ साफ देख पाती है, क्या किया, क्या पाप किया, क्या पुण्य किया, क्या व्यर्थ किया, ऐसे हम आत्मा भी साक्षी होकर रात को अपना चार्ट देखें, समय का, संकल्प का, याद का, श्वास का, तन का, धन का, सबका चार्ट देखें और देखें कितना विकार है, कितना व्यर्थ है, कितना साधारण कर्म हो रहे हैं और कितने सचमुच श्रेष्ठ कर्म हो रहे हैं। और फिर बाबा से खूब शक्ति लें कि बाबा कल मेरा जो दिन है, अमृत वेले आँख खुलते ही मेरा कल का दिन जैसे कल के कर्मों की कलम से मैं बहुत अच्छा अपना श्रेष्ठ भाग्य लिखूं। तो बाबा कहते इस प्रकार से हमें सज़ाओं से छूटना है। और बाबा ने आज हमें एक तो सज़ाओं के बारे में समझाया, फिर बाबा हमें कहते हैं कि तुम्हें मैं पुण्य आत्मा बना रहा हूँ। तो पुण्य आत्मा बनने के लिए पहली चीज़ तो है कि जो पुराने पाप जो सामने आते हैं उनमें सफरिंग का रूप ना हो, सज़ाओं का रूप ना हो, हम योग बल से उनमें एक्यूरेट रिस्पॉन्ड करके योग युक्त युक्ति युक्त रहकर हम एक्यूरेट रिस्पॉन्ड करके उनको पार करें। और दूसरा बाबा कहते हैं बाबा की शिक्षाओं पर चलकर हम पुण्य आत्मा बने। अब आज हमें एक चीज़ समझनी है, पुण्य आत्मा और पाप आत्मा क्या होते हैं, है ना। तो पुण्य आत्मा वो होते हैं जिनके हर कर्म में कमाई होती है ना, जिनके हर कर्म में कमाई होती है कर्मों की, क्योंकि वो पुण्य आत्मा है ना। तो उनकी अवस्था ऐसी है कि उनके हर कर्म रूपी कदम से उनका जमा का खाता बढ़ता है। और पाप आत्मा कैसी होती है, जाने अनजाने अपना पाप का खाता बढ़ाती जाती है, क्योंकि है ही पाप आत्मा ना। तो उसके संस्कार ऐसे हैं, उसने अपनी स्थिति, अपनी संस्कार ऐसे बनाए हैं कि अनजाने में भी पाप का खाता ही बढ़ाती जाती है। तो आज सारी दुनिया में कौन है, पापात्मा भरे पड़े हैं ना। तो पापात्मा क्या करते हैं, पापात्मा कोई जानबूझकर पाप कर्म नहीं करते। पापात्मा की बुद्धि, पापात्मा के संस्कार इतने विकारी हैं कि उसको मालूम भी नहीं पड़ता कि उससे कदम कदम पर किस प्रकार हर कर्म विकारों वश होता है और पाप का खाता बनाता है। कभी कभी जब कोई अपनी कहानी सुनाते हैं ना, तो हम विचार करते हैं कि कोई अपने मुख से बता रहे हैं कि हमने ये कर्म किया, लेकिन उस आत्मा को बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा कि ये कर्म तो बहुत विकारी कर्म है जो हमने किया।
और वो उसको उस रूप से सुनाते हैं जैसे ये तो बड़ी साधारण बात है, क्योंकि जब हम पापात्मा होते हैं तो हमें विकारों की या जो गुणों की कोई समझ नहीं होती। तो पापात्मा नेचुरली पाप कर्म करते जाते हैं। और बाबा हमें कहते हैं जब तुम बाबा की शिक्षाओं को धारण करते हो, बाबा बाप भी है तो शिक्षक भी हैं, तो जब हम बच्चे बाबा की शिक्षाओं को धारण करते हैं तो हम कैसे बन जाते हैं? पुण्य आत्मा। क्योंकि बाबा की शिक्षाएं हमें बाप समान बनाती हैं। ईश्वरीय शिक्षाएं हमें ईश्वरीय संस्कार का धनी बनाती है ना, क्योंकि जो हमारे पाप के संस्कार थे वो मर्ज होते जाते हैं और हमारे ईश्वरीय संस्कार जागृत होते जाते हैं। हमारे ओरिजिनल संस्कार, पवित्र संस्कार हमारे इमर्ज होते हैं, हमारी बुद्धि पवित्र बनती है। तो बाबा कहते जितना हम बाबा की शिक्षाओं पर चलते हैं, छोटी छोटी शिक्षाएं भी शुरू करके, और बाबा की सर्व शिक्षाएं, बाबा की सारी ही शिक्षाएं हमें पुण्य आत्मा बनाने की शिक्षाएं हैं, है ना। जैसे छोटी सी बात है कि मैं कौन, बाबा हमें कहते तुम कोई बंदरों के वंशज नहीं हो, है ना, तुम तो एक शांत पवित्र दिव्य आत्मा हो। तुम्हारे गुण हैं स्नेह, शक्ति, प्योरिटी, ये तुम्हारे गुण हैं। तुम तो नॉलेजफुल ब्लिसफुल आत्मा हो। तो इस एक पॉइंट को भी जब हम धारण करते हैं तो हम क्या बन जाते हैं? हमारी वृत्ति मंगता से दाता की, भोगी से योगी की वृत्ति बन जाती है ना। तो बाबा कहते ये जो हमारी स्थिति है वो बंदर से मंदिर लायक बनती है, हम पुजारी से पूज्य बनते हैं, हम ईश्वरीय संतान के कहलाने लायक बनते हैं जब हम बाबा की शिक्षाओं पर चलते हैं। चाहे वो शुद्धता की शिक्षा हो कि हर कर्म में, वचन में, चाल चलन में, भोजन में विकारों को छोड़ना और पवित्रता को धारण करना, चाहे वो आत्मिक स्थिति का अभ्यास है, चाहे स्वचिंतन है, चाहे बाबा की याद है, बाबा की हर एक शिक्षा हमें क्या बनाती है? ईश्वरीय संस्कारों को इमर्ज करती है हमारे अंदर। तो इसीलिए बाबा कहते हैं जब तुम मेरी शिक्षाओं पर चलते हो तो तुम्हारे पाप के संस्कार मर्ज हो जाते हैं और तुम्हारे ईश्वरीय संस्कार इमर्ज होते हैं। और फिर ऐसी आत्मा जो पुण्य आत्मा है ना, पुण्य आत्मा बनी कैसे? ईश्वरीय शिक्षाओं पर चलकर। तो जब हम पुण्य आत्मा बन जाते हैं ना तो हमारे हर संकल्प, बोल, कर्म से कमाई होती है। हमारे हर संकल्प, बोल और कर्म से कमाई होती है। हम दृष्टि से भी दाता बनते हैं, वाणी से भी दाता बनते हैं, वृत्ति से भी दाता बनते हैं। आज देखो मनुष्य क्या है, पाप कैसे बनाता है ना। कुछ बोला नहीं लेकिन 15 मिनट से किसी के प्रति विपरीत संकल्प चला रहा है तो वो भी पाप का खाता बनाता है। और वही आत्मा जब ईश्वरीय संस्कार जब जागृत हो जाते हैं तो आपकी वृत्ति क्या है? ये ईश्वरीय संतान है मेरे सामने और बाबा इसको जो प्यार शक्ति दे रहा है वो मेरे द्वारा इसको नैनों से, दृष्टि से, वृत्ति से मिल रही है। तो आप वैसे कुछ भी नहीं कह रहे लेकिन उस आत्मा को भी प्राप्ति का अनुभव होता है और आपका भी पुण्य का खाता बनता जाता है। तो बाबा कहते ऐसी आत्मा अपने संकल्पों से, वृत्ति से, दृष्टि से, वाणी से, कर्मों से मास्टर दाता बन जाती है। और जब हम मास्टर दाता बन, ज्ञान स्वरूप, गुण स्वरूप, शक्ति स्वरूप बन हर कर्म करते हैं तो हमारा जो पुण्य का खाता है वो बढ़ता 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 चला जाता है और धीरे धीरे हम कहाँ चले जाते हैं? हाँ, पुण्य की दुनिया में, स्वर्ग में। तो बाबा कहते दुनिया में हर कोई चाहता है
कि हम नर्क से निकलकर शांति धाम जाएं, स्वर्ग में जाएं, लेकिन रास्ता भी तो मालूम हो ना, है ना। देखो, मान लो आप कहीं चलकर जा रहे हैं और आपने एक बहुत सुंदर ऑफिस देखा, ठीक है, और आपने सोचा मुझे इस ऑफिस में इस कुर्सी पे बैठना है, ठीक है, तो कैसे बैठेंगे? कैसे बैठेंगे उस कुर्सी पर? जब आप उसके योग्य बनेंगे, है ना। आप कहीं भी बैठ सकते हैं योग्यता से, है ना। मैंने जब ऐसे बच्चे होते हैं ना जिनकी जो सिविल्स क्लियर कर लेते हैं, यूपीएससी क्लियर कर लेते हैं, और उनका जो लौकिक बैकग्राउंड है बहुत गरीबी का है, तो उनको पूछा जाता है कि कैसे आपने क्लियर किया, तो कहते हैं हमारा सपना था, हम वहाँ पहुँचे, है ना, हम उस कुर्सी पर बैठे या उस ओहदे पर पहुँचे, तो हमने मेहनत की तो वहाँ पहुँच गए। तो बाबा हमें कहते हैं तुम्हें कहीं भी पहुँचने के लिए क्या चाहिए? लायक बनना पड़ता है। तो बाबा कहते जब तुम सत्युग जाना चाहते हो, मुक्ति धाम जाना चाहते हो, तो कौन सी दुनिया है? वो है पुण्य आत्माओं की दुनिया। तो जितना तुम पुण्य आत्मा बनेंगे, जितना तुम्हारा अकाउंट पुण्य का खाता भरा हुआ होगा, उतना तुम उस दुनिया के लायक बन जाएंगे। वहाँ कोई एरोप्लेन में चढ़ के या रॉकेट पे चढ़ के तो जा नहीं सकते, है ना। तो ऐसा तो नहीं है कि वो कोई ऐसी स्थान है जहाँ आप बैठे रॉकेट में और पहुँच गए। तो बाबा कहते नहीं, वहाँ जाने के लिए लायक बनना पड़ेगा। और आज तक कोई आया ही नहीं जिसने हमें पाप पुण्य का अंतर समझाया हो, या पापात्मा से पुण्य आत्मा बनने की विधि सिखाई हो या शक्ति दी हो। तो बाबा कहते अब मैं तुम्हें वो शिक्षाएं दे रहा हूँ। क्या सोचो, किसे याद करो, क्या बोलो, क्या खाओ, क्या पियो, कैसे जियो, सब कुछ मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ, जिससे तुम पापात्मा से पुण्यात्मा बन पुण्य की दुनिया में जाने के लायक बन जाएंगे। और प्यारे बाबा आज हमें संग दोष से संभाल करने के लिए कहते हैं, है ना। संग दोष से संभाल, क्योंकि बाबा कहते हैं इतना जो बिलवेड बाप है उस पर भी बच्चों को संशय आ जाता है, क्योंकि संग दोष में पड़ जाते हैं, बातों में आ जाते हैं, है ना। लेकिन बाबा ने इसका जो सल्यूशन दिया वो क्या है? संग दोष से बहुत सावधान रहना, कभी भी किसी की बातों में नहीं आना, है ना, कभी भी किसी की बातों में नहीं आना। क्योंकि मनुष्य का क्या है ना, जो जैसा होता है वो वैसा ही देखता है ना। एक बात आप नियम से समझ लेना, ग्लानि करने वाला मनुष्य कभी भी श्रेष्ठ चरित्रवान नहीं होता। जिसकी जो सत्य बोलता होगा, जो श्रेष्ठ होगा, वो कभी किसी की ग्लानि नहीं करेगा, है ना। इसीलिए कोई किसी के प्रति, और खास यज्ञ के प्रति, बाबा के प्रति कोई अगर ग्लानि की बात सुनाता है, तो हमें क्या समझना है कि इससे सावधान रहना है। हमें मनुष्य से सावधान नहीं रहना, हमें बातों से सावधान रहना है। बात की क्वालिटी चेक करो, है ना। क्योंकि मनुष्य को परखने जाते हैं ना, तो रावण तो ब्राह्मण के वेश में आया था ना, रावण तो साधु के वेश में आया। तो इसीलिए साधु वेश में रावण को पहचानना आसान नहीं होता। इसीलिए अगर हमें संगदोष को पहचानना है, अगर हमें बातों में नहीं आना, तो हमें बातों को पहचानना है कि निंदा, किसी का अवगुण सुनाना, किसी की ग्लानि करना, इसका कभी कोई शुभ कारण नहीं हो सकता। कोई किसी की ग्लानि करता है, कोई किसी की निंदा करता है, कोई किसी के बारे में अशुभ बोलता है,
तो ज़रूर है कि उस आत्मा का जो भाव है वो अशुद्ध है। इसीलिए ये नहीं सोचना कि इन्होंने कहा तो बात राइट होगी, या इतना बड़ा व्यक्ति या इतना मान वाला व्यक्ति या ऐसा व्यक्ति तो कभी गलत बात नहीं कह सकता, क्योंकि संग दोष इसी प्रकार से आता है। जब हम सोचते हैं ना ये मनुष्य तो राइट ही बोलता होगा, या ये मनुष्य तो सच्ची ही बात बोलता होगा, जब मनुष्य को देखने लगते हैं, सोर्स को देखने लगते हैं ना, तो फंस जाते हैं। लेकिन अगर बात को देखेंगे ना कि अगर मनुष्य इतना अच्छा है तो किसी की ग्लानि क्यों करता है, किसी के अवगुण क्यों सुनाता है? बाबा ने कभी किसी की ग्लानि की क्या? बाबा ने कभी किसी के अवगुण सुनाए? बाबा ने कभी कहा इस व्यक्ति से सावधान रहना? बाबा कभी नहीं कहते, क्योंकि किसी के अवगुण सुनाना, किसी की ग्लानि सुनाना ये रावण का काम है ना। तो बाबा कहते हैं इसी आधार से बातों को देखो, है ना। संग दोष का पता कैसे चलेगा? जब चेक करेंगे बात की क्वालिटी को। जिस बात के अंदर वाइब्रेशन है कि किसी की बदनामी करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी के बारे में आप शब्द कहने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस बात को हमें नहीं सुनना है, क्योंकि ग्लानि कभी भी अच्छी मनसा से ग्लानि का भाव नहीं आता। ठीक है, तो इसको संग दोष की संभाल और फिर बातों में ना आना, क्योंकि बात कहने वाले को देखेंगे तो बातों में आ जाएंगे, बातों को देखेंगे तो समझ पाएंगे ये बात तो ठीक नहीं है, तो ये कहने वाला भी ठीक नहीं होगा, है ना। क्योंकि कहने वाला कभी कभी इतने सुंदर स्वरूप में होता है कि हमें लगता है बात कह रहा है तो ठीक ही कह रहा होगा, लेकिन अगर बात ग्लानि की है तो कहने वाला ठीक नहीं है, चाहे उसका स्वरूप कितना ही सुंदर हो। ओके, ओम शांति।